सर आप आज भोजपुर जिला के आरा में आज तेजस्वी जी ने, राहुल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सिखा पढ़ाकर रिहर्सल दिलवाकर इस देश के गरीबों के मसीहा, विकास के भगीरथ, भारत मां का बेट सपूत, कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली गलौज करवाया है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं तेजस्वी जी और राहुल जी, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को माना है, उसको तुम गाली दे रहे हो। नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब इस देश के गरीबों को गाली देना, नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब इस देश के विकास को गाली देना, नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब आतंकवादियों को साथ देना। जिस आतंकवादियों को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बहनों की, माताओं की मांग की, सिंदूर की, लालिमा की लाज रखने के लिए दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया, उसको गाली दे रहे हो। बहुत महंगा पड़ेगा। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दूध घोटाला, वर्दी घोटाले के पैसे से पले बढ़े तेजस्वी, संस्कारहीन हो गए हो तुम। 12 करोड़ की घोटाला करने वाली कांग्रेस और राहुल के पूर्वजों ने, जिसने भारी धन कमाकर इतना बड़ा पहाड़ खड़ा किया कि उस धन के पहाड़ पर खड़ा होकर अहंकारी राहुल, बिहार, इस देश की जनता, गरीब के बेटा नरेंद्र मोदी के अपमान का बदला लेकर रहेगी। सर ये आज के घोषणा से रावण का कौन है? रावण बंद करो, वरना यह बिहार की धरती है, जिस धरती पर आकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लेकर ऑपरेशन सिंदूर किया था। यह धरती वीरों की धरती है, स्वाभिमानियों की धरती है। अपने देश के गरीब प्रधानमंत्री, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बार बार कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो गाली गलौज करते हैं, उस गालियों का जवाब इस बिहार की जनता देगी। जिस प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का पेट भरा है, जिस प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विकास की गति दी है, जिसने इस देश की बहनों की सिंदूर की लाश के लिए दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा है, अगर उसको अपमानित करोगे तो इस देश का देशभक्त, इस देश की हमारी वह बहनें जिसकी मांग में सिंदूर की लालिमा सजी है, तुमको बर्दाश्त नहीं करेगा राहुल जी और तेजस्वी जी। अपेक्षा भी आपसे नहीं है तेजस्वी जी कि किसी किसान के घर में पैदा हुआ, मेहनत की अनाज खाकर जो व्यक्ति खड़ा होता है, गरीब के घर में पैदा होकर जो व्यक्ति गरीबी देखकर और जो मजदूरों के घर में मजदूरी और मेहनत करके जो बढ़ता है, जिसका लालन पालन होता है, वह
देशभक्त होता है, अपने देशवासियों का पुजारी होता है। लेकिन तेजस्वी जी, चारा घोटालों के पैसे से पले बढ़े हो, अलकतरा घोटालों की पोशाक तुम पहने हो, जिस एसी एयर कंडीशन में रहे हो, सोने चांदी के चम्मच में खाए हो, वो बाढ़ पीड़ितों के दूध घोटालों के पैसे का था। तेजस्वी जी, आपसे अच्छे शब्दों का प्रयोग शायद बिहार के लोगों ने मान लिया है कि नहीं हो सकता है। राहुल जी, 12 लाख करोड़ के घोटाला आपकी पार्टी और कांग्रेस की सरकार और आपके पूर्वजों ने किया है। देश का बंटवारा आपके पूर्वजों ने किया है। देश को कमजोर किया है आपके पूर्वजों ने और आपकी पार्टी ने। गरीबों को धोखा दिया है आपके पूर्वजों ने और आपकी पार्टी ने। गरीबों को धोखा देने वाले आरजेडी और कांग्रेस के राहुल तेजस्वी जी, नित्यानंद राय को मालूम है कि रात में तुम अपने कार्यकर्ताओं को रिहर्सल कराते हो कि कैसे कल के मंच पर जाकर मोदी को गाली देनी है। तो इस देश के लोगों ने, गरीब मजदूर किसान बहनों ने भी रिहर्सल किया है कि इस भारत की धरती और बिहार की धरती से तुम्हारे पार्टी और तुम्हारा नाम और निशान राजनीति के अखाड़े में समाप्त कर देगा। माफी मांगो इस देश से, एक बार नहीं 100 बार माफी मांगो, तो शायद इस देश और बिहार के लोग विचार करेंगे। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लालू जी और सोनिया जी, आपने अपने पुत्र को जो बेलगाम गाली देने के लिए छोड़ रखे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं, इस घमंड और अहंकार में चोट कुसंस्कारी नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, सुन लो। अरे घमंड और गरीबों को सताने वाले, महिलाओं को अपमानित करने वाले, अपने धन दौलत सोने की लंका पर घमंड करने वाले रावण भी मिट गया, कंस भी समाप्त हो गया, कौरव समाप्त हो गया, तुम भी समाप्त हो जाओगे। जनता में इतनी ताकत है और अपने प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी के अपमान का बदला लेने के लिए कमर कस लिया है। आज हम उस धरती से बोल रहे हैं जिस धरती ने इस अपने तिरंगे को फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जगदीशपुर के मैदान में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। उस धरती से कह रहा हूं कि अपमान का बदला अपने नेता का, अपने गरीब के बेटा का लेकर ही बिहार और देश की जनता चैन लेगी। आज मैं आज कह रहा हूं। भाइयों बहनों, रावण की ताकत कहां थी? नाभि में। और इन अत्याचारियों का, दुराचारियों का, परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारियों का, घमंडियों का, गरीब के लुटेरों का, गरीब के हक मारने वालों को, नौजवान को ठगने वालों को भी गौर से देखिए। इसकी ताकत सत्ता लेकर अर्जित करने की